Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Let's continue our chapter, The Making of a Scientist. So he wrote to Dr. Arthart for ideas. अब रिचर्ड ब्राइट ने डॉक्टर आर्थहार्ट को आइडियाज़ के लिए लिखा एंड बैक केम स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और वापस उसका जवाब कैसे आया? स्टैक ऑफ सजेशंस, ढेरों आइडियाज़ मिले एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दोज केप्ट ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी, जिसने ब्राइट को बिजी रखा हाई स्कूल के दौरान और उनको कहाँ ले गया? प्राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन काउंटी के अंदर, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के अंदर ले गया, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले जो थे उनके अंदर। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं क्लास का जो उनका प्रोजेक्ट था, ए ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, एक बीमारी को जानने की कोशिश कर रहे थे, वायरल डिजीज, उसका कारण जानने की कोशिश कर रहे थे वो। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, तो कुछ सालों के दौरान, कुछ सालों के बाद लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को वो मार देते थे। ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, ब्राइट को लगा कि ये जो बीमारी है किसके कारण पैदा होती है? बीटल, उसका कारण कौन है? बीटल, गुबरैल। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, अब गुबरैल की उपस्थिति के अंदर उन्होंने कैटरपिलर्स को पालना शुरू कर दिया, रेजिंग। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने उसको दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने एक प्रयोग की कोशिश की थी। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीता। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, और अगले साल उनका जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था, विज्ञान मेले के अंदर जो प्रोजेक्ट था वो क्या था? टेस्टिंग दी थ्योरी, एक थ्योरी को टेस्ट करना था कि वाइसरॉय जो तितलियाँ हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, अब वाइसरॉयज जो तितलियाँ थी वो मोनार्क जैसी दिखती थी, क्योंकि मोनार्क तितलियाँ जो थी उनको पक्षी खाते नहीं थे, वो खाने में अच्छी नहीं थी। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, अब दूसरी तरफ वाइसरॉयज जो थी तितलियाँ वो पक्षियों के खाने में अच्छी थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए जितनी ज़्यादा वो मोनार्क तितलियों की तरह दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, तो वो पक्षियों का जो भोजन कम बनेंगी, इसलिए वो नकल करती थी उनकी। तो यहाँ पे पिक्चर है, हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई, ये मोनार्क ऊपर है, टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम, तो इनकी शेप के अंदर डिफरेंस है, कलर एक जैसा है बट शेप डिफरेंट है, इसीलिए जो है वाइसरॉय बटरफ्लाइज उनकी नकल करती थी। The Bright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब ब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? ये देखना था कि वास्तव में जो पक्षी हैं मोनार्क को खाते हैं या नहीं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. अब उन्होंने देखा कि स्टारलिंग, मैना जो है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, साधारण पक्षी का भोजन नहीं खाती। It would eat all the monarchs it could get, वो मोनार्क को खाती है जितनी कि वो खा सकती थी। Bright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. ब्राइट कहते हैं कि बाद में दूसरे लोगों के रिसर्च से ये प्रदर्शित हुआ कि
वाइसरॉय जो तितलियां हैं वो मोनार्क की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन दी जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो कौन सी रैंक मिली उनको? फर्स्ट प्लेस तो था जूलॉजी के अंदर, जूलॉजी डिवीज़न में, विभाग में, और थर्ड प्लेस ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर के अंदर थर्ड। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब सेकेंड ईयर के अंदर हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड एब्राइट ने क्या शुरू किया? एक रिसर्च शुरू किया जो उनको एक अनजाने इंसेक्ट हार्मोन की ओर ले गया, उसकी खोज की ओर ले गया। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब अप्रत्यक्ष रूप से ये उनकी एक नई थ्योरी थी, उनको एक उनकी नई थ्योरी की ओर ले गया जो कि लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जीवन, उसके ऊपर थी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। जिस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो बड़ा ही आसान था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा? अब उद्देश्य क्या था उन छोटे 12 जो धब्बे थे सुनहरे रंग के मोनार्क प्यूपा की बॉडी पर, उनका उद्देश्य क्या था? एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर कोई ये मानता था कि वो जो धब्बे थे वो सजावटी हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर आर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। एब्राइट ने कहा, लेकिन डॉक्टर आर्कहार्ट ने विश्वास नहीं किया इस बात पर। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। आंसर को खोजने के लिए एब्राइट और दूसरे जो भावी साइंस के स्टूडेंट थे उन्होंने पहले क्या किया? हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, उनको एक डिवाइस, एक यंत्र बनाना पड़ा। दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि ये दर्शाते थे कि जो स्पोर्ट्स थे वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, वो हार्मोन बना रहे थे बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ज़रूरी थे। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट ने उनको फर्स्ट प्लेस दिलाया, पहला स्थान मिला काउंटी फेयर में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और उनका प्रवेश कहाँ पर हो गया? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया जूलॉजी में। जूलॉजी मीन जीव विज्ञान। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो उन्हें मौका भी मिला कहाँ काम करने का? ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहाँ पर उन्होंने वर्क किया। एंटोमोलॉजी में कीटों पर जो अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट्स पर। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.